लाइफ की 80% प्रॉब्लम इंसान के पास पैसे नहीं होने से होती है और 20% पैसे के लॉस होने से होती है। सो दोनों ही चीज़ें हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के वीडियो में हम इसी दोनों चीज़ों पर डिस्कस करेंगे कि कौन से प्लेनेट, कौन से ग्रह हमें धन ला के दे सकते हैं और किस तरीके से हमारे पास में पैसे आएंगे, और साथ में कौन से ग्रह हमसे पैसे ले भी सकते हैं और किस तरीके से वो हमें लॉस करवा सकते हैं। तो जब आप दोनों चीज़ों को जान जाओगे तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके हाथ पे रहेगी कि किस तरीके से आपको लाइफ में चलना है, किन बातों का विशेष ध्यान रखना है पैसा आने के लिए। हमारी जन्म कुंडली में इस भाव को हम धन भाव कहते हैं। यहाँ पे मैंने धन लिख के रखा हुआ है। जो भी प्लैनेट इस भाव में देखते हैं, जो भी ग्रह इस भाव में देखता है, इस ग्रह से संबंध बनाता है, वो निश्चित तौर पे धन के लिए हमें कारक हो जाता है, निश्चित तौर पे धन देता है या तो धन लेता है। तो कैसे चेक करेंगे कि यहाँ पे बैठा हुआ ग्रह हमें धन देने वाला या धन लेने वाला है, और किस तरीके से, किस क्या करने से और किस चीज़ों से हमें धन की प्राप्ति होगी। तो इसी बात पे हम सबसे पहले चेक करते हैं 8th हाउस, क्योंकि सभी ग्रहों की अष्टम दृष्टि होती है। तो सबसे पहले देखते हैं 8th हाउस में। अगर एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं कि इस 8th हाउस में हमारा चंद्रमा लिखा हुआ है, अगर 8th हाउस में चंद्रदेव विराजमान है तो उनकी सप्तम दृष्टि डायरेक्टली 2nd हाउस पे जाएगी। तो जिस जिस भी पर्सन के 8th हाउस में, ये कुंडली का 8वां भाव है और यहाँ पे अगर उसके चंद्रमा लिखा हुआ है, तो ऐसे इंसान को अपनी मम्मी के थ्रू बहुत अच्छा धन प्राप्त होता है। ऐसे इंसान को अपनी सासू माँ के थ्रू भी बहुत अच्छा धन प्राप्त होता है। ऐसे इंसान को कभी भी फूड एंड बेवरेज और टूर एंड ट्रेवल्स के बिजनेस से बहुत अच्छा धन प्राप्त होता है। ऐसे इंसान अगर होटल इंडस्ट्री में भी जॉब करे और अगर होटल से संबंधित कोई भी व्यापार करे, फूड एंड बेवरेजेस का, तो ऐसे इंसान को बहुत अच्छा धन प्राप्त होता है। यहाँ बैठे हुए चंद्रमा निश्चित तौर पर धन लाभ के योग बनाते हैं। कंडीशन, बस एक बात यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे चंद्रमा लिखा है तो इसी के साथ में ही यहाँ पे 8 नंबर नहीं लिखाना चाहिए, 8 नंबर। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन है कि यहाँ पे 8 नंबर में चंद्रमा लिखा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे चंद्रमा लिखा है तो यहाँ पे 8 नंबर लिखा नहीं होना चाहिए। इस केस में अगर ऐसा केस बनता है कि यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, तो उस केस में आपको अपनी मम्मी से, अपनी सासू माँ से कभी भी गलत शब्दों में, गलत वर्ड्स में और गलत तरीके से बात करने से बचना चाहिए। जैसे जैसे आप गलत बात करेंगे और गलत तरीके से बात करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको पैसों के लॉस होने का पूरा योग आपकी कुंडली में फॉर्म हो जाएगा। सेकंड, हम बात करते हैं जुपिटर की। देवगुरु बृहस्पति, यहाँ पे अगर बृहस्पति आपकी पत्रिका में यहाँ पे लिखा है, और जैसा आप जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति के पास में 3 मेजर एस्पेक्ट भी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति यहाँ पे लिखा हुआ है, गुरु यहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर आपकी कुंडली में गुरु यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस केस में आपको अपने दादा और अपने पापा जी के माध्यम से धन प्राप्ति हो सकती है। ऐसा इंसान बैंकिंग इंडस्ट्री में भी हो सकता है, कोई बहुत बड़े मंत्रालय में भी हो सकता है, साथ ही साथ कॉर्पोरेट में मैनेजर और फाइनेंशियल मैनेजर, या फिर असेट मैनेजमेंट कंपनी में, या फिर इंश्योरेंस कंपनी में, ऐसी कंपनियों में जॉब करके काफ़ी अच्छा धन की प्राप्ति करता है। ऐसे इंसान को बहुत ही ज़्यादा अच्छा नॉलेज होता है किसी भी सेक्टर के रिगार्डिंग में, और ऐसा इंसान यूजुअली हाई टू हाई रिसर्च करने वाला होता है। ऐसे इंसान को दहेज में भी काफ़ी अच्छा धन प्राप्त होता है। ऐसे इंसान को इंश्योरेंस सेक्टर से भी काफ़ी अच्छा धन प्राप्त होता है। ऐसे इंसान को यूजुअली क्राउड फंडिंग, जो बल्क फंडिंग होती है, उनसे भी काफ़ी अच्छा धन प्राप्त होता है। निश्चित तौर पर यहाँ पे बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति अच्छे धन की प्राप्ति करवा लेते हैं। ऐसा इंसान अगर जुपिटर यहाँ पे बैठा हुआ है 10th हाउस में, और यहाँ से वो धन भाव में दृष्टि डाल रहा है, अपनी पंचम दृष्टि, तो ये मान के चलिए ऐसा इंसान बहुत अच्छा, बहुत ही बड़े लेवल का या तो सरकारी अधिकारी होगा, या तो मैनेजर होगा, या फिर बहुत अच्छा टॉप लेवल का बिजनेसमैन होगा। बिजनेस स्किल्स बहुत अच्छी रहती है और उसके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ऐसे इंसान की बहुत अच्छी पकड़ होती है। यहाँ पे बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति भी अपनी 9th एस्पेक्ट से 2nd हाउस को देखते हैं तो काफ़ी अच्छा धन का योग बनाते हैं। ऐसा इंसान सर्विस सेक्टर में, प्रोडक्शन में ना होकर के सर्विस सेक्टर में अगर वर्क करता है, किसी भी तरीके की सर्विस इंडस्ट्री का मालिक बनता है, या तो फिर किसी भी तरीके की जॉब करता है, तो उससे काफ़ी अच्छे तरीके से उसे वेल्थ प्राप्त होती है, काफ़ी अच्छे धन के योग बनते हैं। ऐसा इंसान अगर टीचिंग इंडस्ट्री के अंदर भी बैठता है तो भी काफ़ी अच्छे तरीके से उसे धन की प्राप्ति होती है। ऐसा इंसान अगर अपने दादा जी की सेवा करे या नाना जी की सेवा करे तो भी उसे बहुत अच्छी धन की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पे फिर आती कंडीशन में मैं यहाँ पे फिर से कि आपको लॉक करवाऊंगा। कंडीशन नंबर 1 ये होगी हमारी कि यहाँ पे 10 नंबर नहीं लिखा होना चाहिए, 10 नंबर नहीं लिखा होना चाहिए यहाँ पे। अगर यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, यहाँ पे 10 नंबर लिखा है यहाँ पे, और उसी के साथ पे जुपिटर लिखा है, देवगुरु बृहस्पति आपकी पत्रिका में लिखा है, तब उस केस में आपको थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है।
आपके दादाजी या फिर आपके पिताजी फिर उन्हें इमरजेंसी फंड लग जाए तो इस वजह से आपका धन खर्च हो सकता है, या फिर उनकी तबीयत खराब हो जाए, उन्हें किसी तरीके की हेल्थ इंजरी या फिर हेल्थ रिलेटेड कोई इशू उनके एकदम से अराइज हो जाए, तो उस कंडीशन में यहाँ पे बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति अगर 10 नंबर में बैठे हैं, 10 नंबर यहीं पे लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख के रखा 10 यहाँ पे लिखा हुआ है, तब ये कंडीशन बनेगी कि यहाँ पे बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति आपका धन नाश करवा सकते हैं। लेकिन क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सर्वाधिक शुभकारक है तो उतना ज़्यादा धन नहीं खर्च करवाते हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में करवाते हैं और बहुत ही मतलब समझदारी से धन खर्चा करवाते हैं। इंसान ब्लाइंडली एकदम बहुत बड़ा मैसिव मनी खर्च नहीं करता है। अगर मरकरी किसी का 8th हाउस में यहाँ पे बैठे हुए, क्योंकि मरकुरी चंद्रमा, मरकुरी और वीनस और सूर्य इन 4 ग्रह के पास में केवल और केवल 7th एस्पेक्ट होता है, तो यहाँ पे बैठे हुए मरकुरी की 7th दृष्टि फिर से की धन भाव में पड़ेगी। ऐसे केस में अगर ये इंसान बहुत ही ज्यादा किसी मान लो ट्रिकी एरिया जैसे डेटा साइंस हो गया या फिर कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो गई, ऑडिटिंग हो गई, या फिर किसी भी प्रकार के बिजनेस के थ्रू ये इंसान काफी अच्छा धन बना सकता है। बस कंडीशन यहाँ पे सिर्फ एक होती है कि इंसान को कभी भी गलत वर्डों का यूज ज्यादा नहीं करना चाहिए। अगर वो झूठ और गंदी बातें ज्यादा करता है, किसी भी तरीके के मिसबिहेव करता है अपनी लैंग्वेज में, तो फिर ऐसा इंसान थोड़ा सा लॉस में भी आ सकता है। तो यहाँ पे बैठे हुए बुद्ध देवता ऑलवेज इंसान को बहुत अच्छी वेल्थ देते हैं, क्योंकि वो ऑलवेज धन के कारक होते हैं। ऐसा इंसान बहुत अच्छा असेट मैनेजर या फिर बैंकिंग सेक्टर में या फिर किसी भी तरीके का जहाँ पे वित्त प्रबंधन होता है, जहाँ पे पैसों का लेन देन, पैसों की रख होती है, मुनीम जी हो जैसे होते हैं, अकाउंटेंट्स होते हैं, ऐसा इंसान यूजुअली अकाउंटिंग के माध्यम से और किसी भी तरीके के स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से धन की प्राप्ति अवश्य करता है। अकाउंटेंट बन के या अकाउंटेंसी के थ्रू या फिर किसी बिजनेस को लेंडिंग करके भी ऐसा इंसान बहुत अच्छे पैसों का रिसोर्सेज डेवलप करता है। ऐसे इंसान को अपनी जो बुआ और बहन होती है उनके माध्यम से भी समय समय पे कुछ ना कुछ भेंट में, गिफ्ट में मिलता है और उससे भी धन प्राप्ति के पूरे पूरे योग यहाँ पे निर्मित होते हैं। और यहाँ पे एक कंडीशन और आती है कि अगर यहाँ पे 6 नंबर अगर बुद्ध देवता लिखा हुआ है और बुद्ध देवता के साथ में अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 नंबर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, यहाँ पे अगर 6 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे और तब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बुद्ध लिखा हुआ है, तब ये जो बुद्ध देवता रहेंगे ये थोड़ा सा आपकी वॉइस को, आपकी लैंग्वेज को हार्श कर देंगे। हार्श कर देंगे इन द सेंस कि आपकी वाणी उस केस में थोड़ी सी टिपिकली मतलब मिसबिहेविंग वाली लैंग्वेज हो सकती है, जो कि इंसान को नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पे इस चीज का विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर 6 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है या फिर 12, सॉरी मैं यहाँ पे 6 बोल गया, यहाँ पे 12 नंबर अगर लिखा हुआ है, 12 नंबर के साथ में बुद्ध लिखा हुआ है, 12 के साथ में मैं अगर यहाँ पे 12 नंबर के साथ में बुद्ध देवता लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे नीच राशि बन जाती है, तो उस केस में यहाँ पे इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए, गंदी बातें नहीं करना चाहिए, और कभी कभी इंसान मिसबिहेव कर जाता है, उसके कारण उसके क्लाइंट्स उससे रूठ जाते हैं अगर वो बिजनेस में होता है, और अगर वर्किंग प्रोफाइल के अंदर में होता है तो ऐसे में भी उसके बॉसेस उससे रूठ जाते हैं। तो इस केस में वो उसके मुंह से कुछ भी निकल सकता है। इसलिए यहाँ पे बैठे हुए बुद्ध देवता कभी भी अगर 12th नंबर में है तो थोड़ा सा लॉस करवाने में देर नहीं करवाते हैं। तो ऐसे इंसान को भी धन प्राप्ति होती है, लेकिन जैसे इंसान को थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, अदरवाइज इसका आता आता धन डूब सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पे सूर्य देवता की। अगर यहाँ पे सूर्य लिखा हुआ है, सन, क्योंकि सूर्य देव की भी सिर्फ और सिर्फ एक ही दृष्टि होती है, यहाँ पे अगर सूर्य लिख देता हूं मैं, तो सूर्य देवता अगर यहाँ पे लिखा हो तो उस केस में इंसान को फादर के थ्रू, अपने फादर के थ्रू और लीगेसी के थ्रू काफी अच्छा धन प्राप्त होता है। ऐसा इंसान गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकता है, गवर्नमेंट में जॉब लगने के योग भी कहीं ना कहीं यहाँ से फॉर्म हो जाते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बनने के योग बनते हैं, गवर्नमेंट से किसी भी जैसे सब्सिडीज वगैरह हो गई, सब्सिडीज ऐसे इंसान को ऑलवेज मिल जाती है। जैसे कोई बिजनेसमैन है और उसने कोई स्कीम के अंदर में या फिर बहुत सारी प्रधानमंत्री योजना हो गई या फिर कोई भी योजना, मुख्यमंत्री योजना के थ्रू उसने गवर्नमेंट से कोई पैसे सैंक्शन करवाया, तो डेफिनेटली उसमें उसको सब्सिडीज मिलती है, मतलब सब्सिडीज का लाभ इस व्यक्ति को डेफिनेटली मिलने के पूरे पूरे योग बनते हैं। सेकंड चीज, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हुआ, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट के सब कॉन्ट्रैक्टर में जॉब करने का पूरा पूरा योग बनता है, और गवर्नमेंट कंपनियों में जॉब के साथ में भी जॉब करने का पूरा पूरा या फिर काम करने का, बिजनेस करने का पूरा पूरा योग यहाँ पे बन के आता है। यहाँ पे एक चीज और होती है, यहाँ पे बैठा हुआ है सूर्य देवता इंसान को अपने जो मामा ससुर होते हैं, अपनी जो वाइफ के जो मामा जी होते हैं, उनसे भी धन प्राप्ति के योग कहीं ना कहीं यहाँ पे बैठे हुए सूर्य देवता बनवा देते हैं, क्योंकि 8th हाउस का सूर्य ऑलवेज यहाँ पे
अच्छा खासा धन दे रहता है। बस थोड़ा-सा कभी-कभी यहाँ पे एक डिफेक्ट ये रहता है कि कभी-कभी इंसान को आई से रिलेटेड प्रॉब्लम भी होने के कहीं न कहीं हल्के-फुल्के चांस बन जाते हैं। तो इस चीज़ का यहाँ पे ही बस एक डिमेरिट आता है। अदरवाइज़ इसका बहुत अच्छा यहाँ पे बैठे हुए सूर्यदेव इंसान को धन दिलवाते हैं। आ जाते हैं यहाँ पे अ, शुक्र देवता पे। अगर यहाँ पे शुक्र लिखा हुआ है तो ये मान के चलिए ऐसा इंसान बहुत बड़े बंगलों के असेट्स के थ्रू यहाँ पे पैसा बनाता है। वुमेन्स ऐसे इंसान की जो धर्मपत्नी होती है वो भी कमाने वाली होती है और अच्छी खासी दहेज और साथ में अच्छी खासी जॉब करने वाली भी होती है। ऐसे इंसान को माता के थ्रू भी काफ़ी अच्छा धन प्राप्त होता है। ऐसे इंसान को यूजुअली कोई भी जो फीमेल फ्रेंड होता है, कोई अगर ये किसी इंसान की पत्रिका है जो कि मेल है, जो कि एक मेल है और अगर उसको किसी भी फीमेल के थ्रू कोई भी फीमेल जैसे फ्रेंड हो गई या फिर कोई रिलेटिव हो गई, किसी भी फीमेल रिलेटिव या फिर फीमेल फ्रेंड या फिर कभी-कभी अचानक से कोई फीमेल हेल्प करने जाए, तो उनके माध्यम से ऐसे इंसान को काफ़ी अच्छा धन प्राप्त हो सकता है और उससे इनके बरकत के योग पूरे-पूरे निर्मित होते हैं। साथ ही साथ ऐसा इंसान लग्ज़री ब्रांड्स, लग्ज़री परफ्यूम, लग्ज़री बैग्स, हैंडलूम्स, परफ्यूम, कपड़े, ऐसे कोई भी लग्ज़री सामान, आईफ़ोन जैसे हो गया, किसी भी सामान के थ्रू, लग्ज़री आइटम के थ्रू इससे धन प्राप्ति होती है और ऐसे बिज़नेस को करके, ऐसी कंपनियों में जॉब करके इस इंसान को निश्चित तौर पे धन की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ यहाँ पे बैठे हुए शुक्र महाराज इस इंसान को बहुत ही एकदम जिसको शार्प स्किल एकदम जो 1% लोगों के पास में जो एकदम कुछ मतलब जिसको ट्रिकी स्किल्स बोलते हैं, ऐसे इंसान को ज़रूर पता होती है क्योंकि ये भाव 8th हाउस में बैठे हुए शुक्र संजीवनी कारक कहे गए हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग ऐसे इंसान को जो भी ये जिस सेक्टर में ये वर्क करता है उसके रिलेवेंट इसको कुछ ना कुछ तो बहुत ही अदर देन अदर्स जो दूसरे के पास जो नॉलेज नहीं है वो उसको कुछ ट्रिक और कुछ ना कुछ स्किल्स इसके पास में होती है जो कि इसके प्रोफेशन को इसके बिजनेस को आगे सर्वाइव करने में और अच्छे प्रॉफिट बनाने में इसकी डेफिनेटली हेल्प करते हैं। ऐसा इंसान बड़े बड़े बंगलों का मालिक भी बनता है और अगर बड़े भी नहीं बनते हैं तो ऐसे इंसान के जो मकान और प्लॉट और जो ज़मीनें होती हैं वो काफ़ी अच्छे एरिया में होती है, अच्छी पॉश कॉलोनी में होती है और बहुत ही नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट और नीट एंड क्लीन प्लेसेस में ऐसा इंसान यूजुअली रहना और इसका घर पाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे बैठे हुए शुक्र देवता इंसान को कभी भी एकदम से लॉटरी के भी यहाँ पे योग बनाते हैं। अगर ऐसे इंसान के ऊपर में शुक्र की दशा चल जाए, इस इंसान के ऊपर में अगर शुक्र की दशा चल जाए और शुक्र यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो निश्चित मान के चलिए कि ऐसे इंसान को एक बार तो बहुत छप्पर फाड़ के पैसे कहीं ना कहीं से मिलते हैं और बड़े धन की प्राप्ति निश्चित तौर पर होती है, इसमें कोई शक नहीं है। बस यहाँ पे कंडीशन एक चीज़ की और हम नोटिस कर लेते हैं कि कभी भी शुक्र देवता के साथ में 6 नंबर नहीं लिखा होना चाहिए। अगर शुक्र देवता के साथ में 6 नंबर लिखा है ना, तो इस केस में ये हो सकता है कि अगर आपने अपनी किसी भी फीमेल की इंसल्ट करी या अपनी माताजी की इंसल्ट करी, अपनी वाइफ की इंसल्ट करी, अपनी सासू माँ की इंसल्ट करी या किसी भी फीमेल की इंसल्ट करी या फिर उनसे कुछ मिसबिहेव करा, उनसे गलत बात करी और अपनी गलती ना होने के बाद में भी उनसे फालतू की बात करी, तब जाकर के यहाँ पे बैठे हुए शुक्र काफ़ी हद तक के पॉल्यूट हो जाते हैं और उस केस में वो आपसे आपके पास जो आता हुआ धन होता हुआ है उसको भी कहीं और ट्रांसफ़र कर देते हैं। मतलब आता हुआ पैसा आपके हाथ से लास्ट मोमेंट पे 99 परसेंट में होता हुआ काम आपका अटक जाएगा। तो ऑलवेज बी कॉशियस। कभी भी अगर यहाँ पे शुक्र लिखा हुआ है और अगर यहाँ पे साथ में आपके हॉरोस्कोप में 6 नंबर भी लिखा हुआ है, 6 नंबर का शुक्र है आपका, तो निश्चित तौर पे आप कभी भी किसी भी फीमेल के साथ में मिसबिहेव बिल्कुल ना करें। ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे एक और शनि देव के ऊपर में कि अगर यहाँ पे शनि देव बैठ जाते हैं, शनि देव के पास में भी स्पेशल एस्पेक्ट्स होती हैं, तो शनि देव यहाँ से बैठकर भी सेकंड हाउस को विजन करते हैं एंड यहाँ पे भी अगर मैं शनि लिख देता हूँ तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि भी होती है 1 2 3, तो तीसरे घर से बैठ के भी शनिदेव दिखते हैं और साथ में शनिदेव की दशम दृष्टि रहती है जो कि यहाँ से रहती है। शनिदेव अगर यहाँ पे भी लिखा है 7 8 9 और ये 10, तो ऐसे करके शनिदेव अगर इन भाव में भी शनिदेव लिखा है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप कॉशियस हो जाइएगा कि यहाँ पे कहीं 1 तो नहीं लिखा है शनिदेव के साथ में। अगर 1 लिखा है तो फिर आपको थोड़ा सा डरने की जरूरत है। ठीक है। अदरवाइज नो डाउट अनडाउटेडली आपके पास में बड़ा पैसा आएगा और अगर 1 भी लिखा है ना तो पैसे आएंगे, लेकिन जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, जो हिंट्स मैं आपको प्रिकॉशन में बता रहा हूँ, वो आपको डेफिनेटली अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। अदरवाइज कभी भी
पैसों से रिलेटेड लॉस हो सकता है, और अगर अभी चल रहे हैं और अगर आपने प्रिकॉशंस को अपना लिए तो वो सारे लॉसेस धीरे धीरे कम होना, मिनिमाइज होना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि शनिदेव, अगर यहाँ पे शनिदेव यहाँ लिखा है, या आपकी पत्रिका में यहाँ लिखा है, या आपकी पत्रिका में यहाँ पे लिखा है, तो ये 3 जगह से बैठ करके शनिदेव आपकी कुंडली के धन भाव को प्रेशराइज करते हैं, उसमें इफेक्ट डालते हैं। अब शनिदेव क्या करते हैं कि यहाँ पे बैठे हुए इंसान को कहीं भी बैठ जाए इन 5 जगह में से, ऐसे इंसान का माइंड बहुत ज़्यादा अल्टीमेटली शार्प होता है, अल्टीमेट अल्ट्रा। अब आ जाते हैं कि शनिदेव यहाँ पे बैठ के धन देते कैसे हैं। अगर यहाँ पे 12th हाउस के शनिदेव है ना, तो ये मान के चलिए कि आपको ऑलवेज डॉक्टर, सर्जन, और यहाँ पे बैठे और यहाँ पे बैठे हुए शनिदेव हमेशा डॉक्टर या सर्जन के माध्यम से इंसान बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकता है, सर्जन बन सकता है, गवर्नमेंट जॉब में जा सकता है, किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट जॉब, कोई भी गवर्नमेंट सर्विस। ऐसा इंसान यहाँ पे बैठे हुए शनिदेव यूजुअली माइनिंग से रिलेटेड बिजनेस हो गया, या कोई भी बिजनेस यहाँ पे बैठा हुआ इंसान कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे बैठे हुए शनिदेव कभी भी दादा, नाना और परदादा, इनके माध्यम से भी लीगेसी में, वसीयत में काफ़ी बड़ा धन दिलवाते हैं। साथ में बिजनेस के थ्रू भी ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा धन कमाता है, और साथ ही साथ जॉब करके भी काफ़ी अच्छा धन कमाता है। यहाँ पे बैठे हुए शनिदेव की एक बहुत अच्छी बात यह है कि ये फॉरेन कंट्री लिया करके भी बहुत बड़ा धन का योग बनाते हैं। ऐसा इंसान अगर विदेश में सेटलमेंट हो जाए, या फिर इंडिया छोड़ करके, या फिर अपना गाँव छोड़ के कुछ नहीं तो 700 किलोमीटर से आगे निकल जाए, तो निश्चित मान के चलिए यहाँ पे बैठे हुए शनिदेव चाहे 1 नंबर में ही क्यों ना लिखे हों, इंसान को काफ़ी अच्छी वेल्थ देते हैं। ऐसा इंसान घर से 700 किलोमीटर दूर, 700 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम द नेटिव्स बॉर्न सिचुएशन जो होती है, उससे अगर दूर चल जाता है तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा पैसा ये कमाता है। और ऐसे इंसान के पास में अच्छा खासा बैंक अकाउंट और अच्छा खासा बैंक बैलेंस पाया जाता है। साथ ही साथ ऐसा इंसान किसी भी तरीके के बिजनेस को और जॉब को करके अच्छे खासे पैसे कमाने लगता है। अगर यहाँ पे शनिदेव बैठ जाते हैं तो ये मान के चलिए ऐसा इंसान को हिस्ट्री का या फिर किसी भी पुरानी चीज़ों का शौक तो ज़रूर होता है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे बैठे हुए शनिदेव इंसान को किसी भी एजुकेशन के, जो उसने एजुकेशन करी है बेसिकली, जिस भी फील्ड में करी है, उससे रिलेटेड उसको जॉब पक्का लग जाता है, या फिर वो उससे रिलेटेड बिजनेस कर लेता है। और मैंने जहाँ तक यूजुअली ज़्यादा से ज़्यादा हॉरोस्कोप में लास्ट 40 ईयर्स में जो एक्सपीरियंस रहा, उसमें पाया है कि बिजनेस के सेंस में यहाँ पे बैठे हुए शनिदेव काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं एज कम्पेयर टू जॉब के सेंस में। और अगर सर्विस के, और अगर जॉब भी कर रहे हैं तो सर्विस इंडस्ट्री में अगर वो जॉब करता है तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट यहाँ पे, काफ़ी बड़े लेवल का धन यहाँ से बैठ कर के शनि देवता देते हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ और है यहाँ पे, ऐसे इंसान का जब भी उसके घर में बेटी हो जाती है, ऐसे इंसान को अगर जब भी फीमेल चाइल्ड होता है, तो उसके बाद में भी इसके पास में बहुत बड़ा धन आने के चांस बनते हैं। और डेफिनेटली वो जो बच्ची होती है वो इसके भाग्योदय में, इसके धन के उदय में, अगर बच्ची के पहले होने से पहले जो भी सिचुएशन चल रही थी इस इंसान की, वो सिचुएशन डेफिनेटली चेंज होती है और बड़ी वेल्थ का मालिक ये इंसान बनता है। तो यहाँ पे बैठे हुए शनि देवता ऐसे धन देते हैं। आ जाते हैं केतु देवता और राहु देवता का। दोनों का हम यहाँ पे ऑब्लिक में पहले यहाँ पे राहु लिख लेते हैं एंड यहाँ पे केतु लिख लेते हैं। उसी तरीके से जिस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति महाराज की दो दृष्टियाँ एक्स्ट्रा होती हैं, तो वो यहाँ पे भी हम केतु लिखेंगे एंड राहु भी लिखेंगे, और सिमिलरली यहाँ पे भी हम राहु लिखेंगे एंड केतु भी लिखेंगे। तो ये 3 जगह से बैठ करके राहु देवता और केतु देवता कभी भी इंसान को प्रॉफिट डेफिनेटली करवाते हैं। यहाँ पे बैठे हुए राहु देवता, केतु देवता जनरली इंसान को जुआ सट्टा शेयर में काफ़ी अच्छी वेल्थ देते हैं, और यहाँ पे बैठे हुए भी देते हैं, यहाँ पर भी देते हैं। बेसिकली जुआ सट्टा शेयर लॉटरी में यहाँ पे बैठे हुए राहु देवता, केतु देवता काफ़ी अच्छा धन दे लेते हैं। और साथ ही साथ में इंश्योरेंस की स्कीम्स हो गई, बैंकिंग की स्कीम हो गई। बेसिकली इंश्योरेंस की स्कीम का ज़्यादा यहाँ पे मैं पर्सनली देखा हूँ कि इंश्योरेंस रिलेटेड सेक्टर में यहाँ पे बैठा हुआ राहु और केतु, अगर इन तीनों भाव में से कहीं पे भी एक जगह राहु या राहु केतु बैठे हैं, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा धन का योग यहाँ पे फॉर्मेशन होती है, और काफ़ी अच्छा धन यहाँ पे बैठ के राहु देवता करवाते हैं। लिक्वर इंडस्ट्री, जो लोग शराब के बार्स ऑनर होते हैं, चलाते हैं, या फिर गैम्बलिंग के कसिनोज चलाते हैं, या फिर जो लोग दलाली से रिलेटेड, ब्रोकर से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, उसमें भी यहाँ पे बैठे हुए केतु महाराज, राहु महाराज, यहाँ पे बैठे हुए राहु महाराज, केतु महाराज, यहाँ पे बैठे हुए राहु महाराज, केतु महाराज बहुत ही अच्छा धन देते हैं ऐसे व्यक्ति को, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, मतलब काफ़ी अच्छा धन देते हैं। बस यहाँ पे कंडीशन ये हो जाती है कि इंसान को यहाँ पे बैठे हुए राहु देवता, केतु देवता अगर बैठे हैं, तो ऐसे इंसान को फ़कीरों की, जो कोई भी फ़कीर मांगने वाले रहते हैं,
या फिर जो पंडित भी होते हैं उनकी भी कभी भी बुराई चुगली और उनसे कभी भी मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे बैठे हुए राहु देवता केतु देवता थोड़े से रिजल्ट्स खराब कर डेफिनेटली कर देते हैं। तो अगर कभी भी यहाँ पे राहु देवता और केतु देवता यहाँ पे लिखा हुआ है 6th हाउस में, यहाँ पे 8th हाउस में लिखा है, 10th हाउस में लिखा है, तो ऐसे इंसान को डेफिनेटली बचना चाहिए किसी भी गरीब या फिर किसी भी हैंडीकैप इंसान की बुराई चुगली और उससे झगड़ा करने से थोड़ा सा बचना चाहिए। ऑल्दो गलती खुद की भी रहती है तो भी झुक जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पैसों का लॉस होने के योग बनते हैं और साथ ही साथ में जो पैसे ऑलरेडी मार्केट में लगे हैं उनके फंसने के भी योग बनते हैं। और अगर पैसा आ रहा है तो कहीं ना कहीं से फिर ब्लॉकेज के पैसों का ना आने का योग का फॉर्मेशन भी हो जाता है। इसलिए कभी भी यहाँ पे बैठे हुए राहु केतु के टाइम में इंसान को गरीब इंसान से या फिर मांगने वाले से, बैगर्स के साथ में किसी भी तरीके की मिसबिहेव नहीं करनी चाहिए। और अगर यहाँ पे जब राहु देवता बैठते हैं बेसिकली 10th हाउस में, तो ऐसे इंसान को यूजुअली यहाँ पे बैठे हुए राहु देवता पॉलिटिक्स के माध्यम से काफ़ी बड़ा धन लाके देते हैं। और अगर 6th हाउस में बैठे हुए राहु देवता रहते हैं तो ये वाला जो इंसान होता है ये डेट से फाइनेंसिंग से भी काफ़ी अच्छा धन बनाने के योग बनते हैं। और अगर केतु भी यहाँ बैठते हैं तो धार्मिक कर्म कांडों से, किसी भी पूजा पाठ की सामग्री की शॉप हो गई या फिर पूजा से रिलेटेड, पांडित्य से रिलेटेड चीज़ों में यहाँ पे काफ़ी अच्छा वेल्थ बना के देते हैं यहाँ पे बैठे हुए केतु महाराज। और राहु देवता बैठे हैं तो डेफिनेटली कोई भी एमएलएम की स्कीम्स हो गई या फिर कोई भी डेटा साइंस की लैब हो गई, कोई भी इंजीनियरिंग का प्रोफेशन हो गया, कोई भी हिडन जॉब हो गई, जैसे जो रॉ वगैरह की जॉब होती है, कोई भी इंटेलिजेंस सर्विस हो गई, तो इंटेलिजेंस सर्विस के केस में भी राहु देवता हमारे 8th हाउस में, 10th हाउस में या फिर राहु देवता यहाँ 6th हाउस में पाए जाते हैं, तभी जाके इंसान गुप्तचर या फिर सीक्रेट डिटेक्टिव की जॉब करने वाला या तो प्राइवेट डिटेक्टिव बनता है। तो यहाँ पे बैठे हुए भी राहु देवता केतु देवता इस प्रकार से काफी अच्छा धन देते हैं। आ जाते हैं लास्ट मंगल देवता पे। मंगल देवता, अगर यहाँ पे आपका मंगल देवता लिखा है, इनके पास में भी दो एस्पेक्ट और होती है। दूसरी बार मंगल देवता यहाँ बैठे होंगे आपके पत्रिका में, या फिर मंगल देवता यहाँ पे होंगे आपके 7th हाउस में। अब ये जो 3 भाव में अगर मंगल देवता आपका लिखा है ना, तो निश्चित मान के चलिए कि आप बहुत ज्यादा साहसी इंसान हैं और रिस्क लेने में आप कभी भी चूकते नहीं है। रिस्क लेना आपको इनफैक्ट काफी अच्छा लगता है। तो ये इंसान यूजुअली बहुत थोड़ा सा जल्दबाजी में के कारण पैसों का लॉस कर बैठता है कभी कभी, और कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क ले लेता है। और वो केस तब होता है जब ये इंसान डेली जो वर्कर्स होते हैं, जो बहुत ही मेहनत करके जो साइट्स में जो वर्कर होते हैं, लाइक प्लम्बिंग वाला हो गया एंड कोई क्रॉकरी साफ करने वाला हो गया, या फिर जो 4th क्लास एम्प्लॉय होता है, अगर ये इंसान उसका डेली वेजेस का पैसे अगर रोकने लगता है या फिर उनकी वेल्थ पे सीधे सीधे इम्पैक्ट करने लगता है या फिर उनसे किसी प्रकार का छल कपट करता है, तब यहाँ पे बैठे हुए मंगल थोड़े से खराब हो जाते हैं। और साथ ही साथ अगर अपने छोटे भाई से ये इंसान बदतमीजी करता है तो डेफिनेटली यहाँ पे बैठे हुए मंगल खराब होते हैं, और उस केस में ही बस यहाँ पे बैठे हुए मंगल लॉस देते हैं। अदरवाइज एक्सीलेंट है यहाँ का मंगल, एक्सीलेंट है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक बनाता है यहाँ पे बैठा हुआ मंगल, और दूसरों से मतलब दूसरों से भी प्रॉपर्टी के और पैसों के लाभ यहाँ पे बैठे हुए मंगल देवता निश्चित तौर पे करवाते हैं। एक चीज़ और अच्छी होती है, ऐसे इंसान का माइंड बहुत ज़्यादा शार्प और टेक्निकल होता है। ऐसा इंसान सोचता कुछ है और करता कुछ है, ऐसा लगता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जो दिखाता है वो बिल्कुल नहीं करता है, इसके माइंड में जो होता है ये वही वही करता है, और डेफिनेटली ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस करता है। ऐसा इंसान भी फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी अच्छी अपनी पकड़ रखता है, मनी लेंडिंग का बिजनेस बहुत अच्छे से करता है, बिल्डर बहुत अच्छा बन जाता है, जो रेत माफिया, खनन माफिया या फिर जो लैंड डीलर होते हैं और अपने सैंड डीलर होते हैं, बिल्डिंग प्रोडक्ट, बिल्डिंग मशीन, बिल्डिंग रिलेटेड कंस्ट्रक्शन से जो भी रिलेटेड टाइल्स हो गई, सीमेंट हो गई या फिर ब्रिक्स हो गई, और बात बेसिन वगैरह हो गए, इंटरनल होम अप्लायंसेस हो गए, ऐसी चीज़ों के बिजनेस में ऐसे इंसान का बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होता है। और ऐसी चीज़ों की सर्विस इंडस्ट्री में भी अच्छी खासी ग्रोथ होती है और उनसे काफ़ी अच्छा इसको वेल्थ की प्राप्ति होती है। ऐसे इंसान को दहेज में भी काफ़ी अच्छा धन मिलता है। साथ ही साथ ऐसे इंसान को लीगेसी में, वसीयत में भी काफ़ी बड़ी संपत्ति मिलने के योग बनते हैं। एक चीज़ और वो यहाँ पे होती है बहुत, जो कि काफ़ी अच्छा होता है कि जब मंगल यहाँ पे 7th हाउस में बैठे, 11th हाउस में बैठे या फिर 8th हाउस में ही क्यों ना बैठे,
ऐसा इंसान साहसी तो होता ही है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी और सही समय पे रिस्क लेने के कारण भी ये इंसान दूसरों से काफ़ी आगे निकल जाता है। और रिस्क का जो एक टाइम जो होता है कि बहुत ही मतलब जो कहा जाए कि जैसे ऐसी सिचुएशन जहाँ से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इससे बाहर निकल जाएगा। ऐसे वाले टाइम से भी ऐसा इंसान डेफ़िनेटली बाहर निकल जाता है, अगर इसकी फाइनेंशियल स्टेटस कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो जाए। अगर ये कोई खराब योग की फ़ॉर्मेशन ऑलरेडी हॉरोस्कोप में हो जाए और उसके वजह से ये कोई मिलियनेयर से नीचे जाए, मतलब काफ़ी करोड़पति से नीचे जाए, तो ये बाउंस बैक करके दोबारा करोड़पति बनने का दम यहाँ पे बैठे हुए मंगल और राहु महाराज दोनों मिलके करवा देते हैं। अगर दोनों में से कोई एक भी बैठा है तो डेफ़िनेटली ऐसा इंसान अगर एक बार करोड़पति से दोबारा गरीबपति बन गया तो दोबारा फिर से कि अमीर लखपति करोड़पति डेफ़िनेटली बन जाता है। वो दम और वो मैनेजमेंट की स्किल और वो साहस जो होता है, वो ऐसे ही इंसान के पास में होता है और वो बुद्धि भी होती है कि ये अपने लॉस को काट के वापस आगे निकल जाता है। तो ये यहाँ पे बैठे हुए मंगल देवता काफ़ी अच्छे तरीके से भूमि संबंधित यहाँ पे विषयों में, भूमि संबंधित काम में ऐसे इंसान को बहुत अच्छी धन की प्राप्ति करवाते हैं। और शनि देवता भी यहाँ पे बैठ करके काफ़ी अच्छा, अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करे तो भी काफ़ी अच्छा, माइनिंग से रिलेटेड काम करे तो भी काफ़ी अच्छा। चंद्रदेव की बात करें तो फूड से रिलेटेड कोई भी दूध से संबंधित व्यापार करें, दूध, दही, मक्खन, घी, पनीर बहुत अच्छा यहाँ पे बिजनेस के थ्रू बहुत अच्छा प्रॉफिट दिलवा देते हैं। शुक्र देवता भी यहाँ पे लग्जरी चीज़ों का अगर काम करते हैं तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट करवा देते हैं, बहुत अच्छा धन देते हैं। बस जो मैंने आपको कंडीशन बताई, क्वेश्चन बताए, उन्हें हमें कभी भी लाइफ में नहीं करना है। अदरवाइज यहाँ पे बैठे हुए ग्रह काफ़ी अच्छा धन देते हैं, जो भी धन भाव में, धन में दृष्टि डालते हैं।